ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मार्केट में आज बहुत ही खतरनाक मूव था, ऊपर नीचे दोनों साइड की अपने को अपॉर्चुनिटी मिली। देखेंगे आज आपको ना रिस्क मैनेजमेंट की मैं आपको कुछ बात बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज माइंडसेट से और सेटअप दोनों जब सही होते हैं तब पैसा बनता है, केवल सेटअप पे पैसा नहीं बन सकता। आज क्रॉसओवर का ट्रेड भी शॉर्ट साइड मिला था, लेकिन हमने शॉर्ट साइड का ट्रेड इसलिए नहीं लिया बिकॉज ग्लोबल मार्केट बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे। ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा, कल भी बहुत पॉजिटिव थे और आज इंट्राडे में बहुत पॉजिटिव थे, इसलिए हमने शॉर्ट साइड का ट्रेड नहीं लिया। हालांकि सेटअप ने शॉर्ट साइड का ट्रेड दिया था। ठीक है, माइंड बाइज हो गया था। मैंने आपको एक चीज बताया था कि हमारा माइंड बाइज हो जाता है ना, तो हम लोगों को वो ट्रेड दिखता नहीं है जो हो रहा होता है, सेटअप पे आता है। लेकिन ये चीज ठीक भी थी, अगर नहीं गिरता मार्केट फिर वो चीज। ठीक है, अभी मैं आपको ट्रेड्स के लॉजिक भी बताऊंगा क्या क्या लॉजिक थे। यहाँ देखो, हमने बैंक निफ्टी को बाय किया था समवेयर अराउंड 44,800 के 880 के आसपास, आई गेस ये करा था इधर ही, मतलब 900 से नीचे पे बाय किया था। यहाँ पे क्यों बाय किया था? यहाँ पे बिकॉज ये वाले सारे ही शॉर्ट सेलर्स आपके ट्रैप हो चुके थे। उसके बाद मार्केट में एक अच्छा मूव मिल गया। ये वाला ट्रेड तो हमने कैप्चर किया, लेकिन ये वाला ट्रेड हम लोगों ने कैप्चर नहीं किया। ठीक, अब देखो मार्केट में हो गया 15 मिनट का। मार्केट में अगर आप ध्यान से देखना क्या दिख रहा था, क्यों शॉर्ट नहीं करा था, ये हर जगह पे बाइंग, विक्स नीचे से विक्स आ रही है, दैट मींस बाइंग कर रही है। दिख रहा है, हर कैंडल पे आपकी विक थी, नीचे विक थी, ऊपर आपका ब्रेकआउट। आपको हीरो जीरो वाले में मैंने बताया था कि फॉल्स ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी 12 बजे के बाद आपको कैसे मिलती है। यहाँ पे आपका एक इधर कौन सा रेजिस्टेंस लेवल था, 45,050 के आसपास का। यहाँ तक मार्केट रेजिस्टेंस ले रही थी, कैंडल क्लोज करी, उसके बाद आपको एक डाउन साइड का मिला। ये अभी परसों ही डाली थी, कल यस्टरडे डाली थी। ठीक है, बट शॉर्ट क्यों नहीं किया? मैंने आपको उसमें बताया था कि अगर ग्लोबल मार्केट बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो या फिर बहुत ज्यादा नेगेटिव हो, तब ट्रेड को अवॉइड कर देना, कॉन्ट्रा ट्रेड को, इसलिए ट्रेड अवॉइड किया था। और इसके अलावा मैं ना अभी एक्सपायरीज बढ़ गई बहुत ज्यादा, 5 दिन एक्सपायरी होंगी ना, तो मैं एक सेटअप बना रहा हूँ, तो 3 महीने लगेंगे ऑब्वियसली। पहले बैक टेस्ट करूंगा 1-1.5 महीना 2 महीना, कम से कम 5 एक्सपायरी ईच पे। उसके बाद फिर उसको फॉरवर्ड टेस्ट करूंगा, ट्रेड करके बताऊंगा जैसा भी रिजल्ट होता है, मैंने आपको बताया था। उसके बाद फिर मैं इसको A to Z में इनकॉर्पोरेट कर दूंगा, क्योंकि एक्सपायरीज बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो थोड़ा बहुत हम लोग अगर दो क्वांटिटी, दो लॉट में ही, ठीक है ना, वैसे भी हम लोग 1,000-2,000 रुपए का स्टॉप लॉस दे ही देते हैं, तो अगर दो क्वांटिटी में आपको 1:3 मिल जाता है तो बढ़िया चीज होती है ना। मार्केट में एनीवेज यहाँ पे फॉल आया। ठीक, अभी देखोगे मार्केट में आपको क्या है, यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है अगेन। ठीक है, और वही सेम चीज अगर आप देखोगे ध्यान से, क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, बहुत सेलिंग बहुत स्लो है। ठीक है ना, वही अगर ये आज ना, जैसे फॉर एग्जांपल आज क्लोजिंग यहाँ कहीं ले जाती, उसके बाद अगले दिन फिर नीचे गिरनी चालू होती ना, तो एक एक्शन बन जाता। अगेन मार्केट फिर से वही कंफ्यूजन एरिया में आ गई। टिपिकल रेंज है, कौन सी रेंज है? ऊपर 45,050 और नीचे आपका 4,550 और 600 के आसपास की लगा लो। इसी रेंज में मार्केट अभी फंसी हुई है। ठीक है, ऊपर से आपका ये आ रहा है। आज इसने निफ्टी ने, अभी मैं निफ्टी को दिखाऊंगा, जो निफ्टी में स्विंग ट्रेड का ऐसा हिट हुआ था, मैंने आपको बताया था कि स्विंग ट्रेड ओपन करेंगे, वो ब्रेकआउट दिया उसने और बाद में उसने नीचे गिर गया। ठीक, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज क्लोजिंग नहीं है, मतलब अगर क्लोजिंग यहाँ कहीं होती ना, तो फिर अपने को एक वापस से प्रॉपर पैटर्न बन जाता और अपने को मिल जाता, लेकिन मार्केट नीचे पे आपका सपोर्ट ले रहा है, दिख रहा है ये एरिया। तो यानी 44,500 के नीचे की क्लोजिंग पे ही हम लोग बेरिश होंगे, क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ। और 45,050 के ऊपर 50 और 200 इस जोन के ऊपर हम लोग फुल्ली बुलिश हो जाएंगे। ठीक, ये सिंपल अपनी एनालिसिस है। मीनवाइल करें क्या, 15 मिनट्स नाउ इस एरिया के बीच में बोथ साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। बोथ साइड मतलब ऊपर पे सेल, नीचे पे बाय। ये जो एरिया है कौन सा, ये 500 पॉइंट का है। एक दफा ऐसा हिट होता है कॉन्ट्रा ट्रेड में, हमेशा एक बार, जब भी कभी तो आपका ट्रेंड वापस से कंटिन्यू होगा तो उस दिन आपका ऐसा हिट होगा। ठीक, तो बेहतर है कि या तो ट्रेडिंग कम क्वांटिटी में करो या फिर अपना अवॉइड करो अगर एक ही लॉट में करते हो तो। एनीवेज ब्रेकआउट कहाँ से आया, ब्रेकडाउन कहाँ से आया था, 44,900। मतलब मार्केट अगर इस जगह पे मुझे नेगेटिव एक्शन मिलता है, तब मैं यहाँ पे इसकी तरफ जाऊंगा, शॉर्ट की तरफ। अगर मार्केट यहाँ मिलता है, वेरेज अगर मार्केट मुझे यहाँ कहीं मिलता है पॉजिटिव एक्शन, तो मैं बाइंग की साइड जाऊंगा, यही रेंज को प्ले करूंगा। अगर किसी कारणवश लेट से 45,050 और 200 के जोन को क्रॉस कर देती है, तो फिर मैं पोजिशनल बाइंग। ऐसे हिट होना ये थोड़ी होता है कि हम ट्रेड करना बंद कर देंगे, ठीक है, लेकिन फिर अपने को फिर वापस से स्विंग ट्रेड बाइंग की साइड का मिल जाएगा। सिंपल है। निफ्टी में चलते हैं, सेम चीज निफ्टी में ध्यान समझना हमने क्या 450 के आसपास हम लोगों ने 19,485 इस लेवल में हम लोगों ने इसको बाय किया था, यहीं पे इसी जगह पे। क्यों किया था? सेम लॉजिक है। उसका पहला ट्रेड अपना अच्छा चला, यहाँ पे मैंने आके जब वही सेम चीज बाइंग दिख रही है, तो अब यहाँ पे
रिस्क मैनेजमेंट का पॉइंट अब मैं आपको समझा रहा हूँ, जो कि क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रॉफिटेबल आपको रिस्क मैनेजमेंट बनाता है, ना कि केवल सेटअप, ठीक है। अब ध्यान समझना, जब हमने प्रॉफिट बुक किया तो हमारी फुल क्वांटिटी थी, यहाँ पे हम लोगों ने हाफ क्वांटिटी में बाय किया स्विंग ट्रेडिंग निफ्टी का। अभी वन डे का चार्ट दिखाऊंगा तो मैं बताऊंगा क्यों किया था। तो हाफ क्वांटिटी हमने बाय किया, हाफ क्वांटिटी हमने 480 पे ऐड किया था। तो जब हमारा एसएल कटा, स्विंग ट्रेडिंग एसएल, स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉप लॉसेस बड़े होते हैं, 440 के आसपास हमारा एसएल था, वो उसका हिट हो गया। अब ध्यान समझना, यहां पे प्रॉफिट गया तो फुल क्वांटिटी में किया, लॉस किया तो आपका हाफ क्वांटिटी में किया। अगर स्विंग की बात करता हूं, स्विंग में क्योंकि टारगेट्स एसएल बड़े होते हैं। अब होता कि यहां से मार्केट लौट गई। नाउ ये डिसीजन सही था या गलत था, आप मेरे को बताओ कि मार्केट जब यहां से लौटा, बाद में मार्केट नीचे आया, देखो यहां पे अगर लौट के वापस भी कल ऊपर चला जाएगा ना, तो अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये 330 उसके बाद मान लो 300 भी तोड़ता है, एक्सपायरी तो कहीं भी ले जा सकती है ना, तोड़ देता, फिर क्या करते हैं हम, क्योंकि पुट साइड की अगर शॉर्ट कवरिंग आ रही तो कहीं भी जा सकता है मार्केट, इसलिए हम निकल गए। हालांकि मेरे से मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो ठीक नहीं किया था कि 440 पे क्लोजिंग बेसिस पे ऐसा रखना चाहिए था 19,440, लेकिन मैं एज अ पर्सनल लेवल पे जो ट्रेड करता हूँ ना, इंडेक्सेस में जो ट्रेड होते हैं वो मैं करता हूँ पर्सनली, तो मैं क्या करता हूँ, फॉर लॉस में ट्रेड को कैरी नहीं करता, ठीक है ना। अगर यही मेरे को 50 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा होता ना, तभी मैं इसको कैरी करता, ताकि मुझे गैप डाउन का रिस्क खत्म हो जाए मेरे पास से। अभी ये लॉस ऑलरेडी आप स्टॉप लॉस के नजदीक खड़े हो, कल अगर गैप डाउन खुल जाए, खुलेगी नहीं, जहां तक प्रोबेबिलिटी है ऊपर ही खुलेगी, मैं डेटा बताऊंगा आपको, लेकिन अगर खुल जाती फिर क्या होता, तो अपने को लॉस बड़ा लग जाता, उम्मीद से ज्यादा लग जाता। एक चीज हमेशा हम कहते हैं कि अगर आप, मेरा एक्सीडेंट होता है, ठीक है, अगर मैं क्या चाहता हूं कि मेरी टांगी तक ही टूटे, अगर मैं मर जाऊंगा ना तो मैं फिर दोबारा से गाड़ी चला ही नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर मेरे पैर में फ्रैक्चर होगा तो मैं दोबारा चला तो लूंगा। स्टॉप लॉसेस आर लाइक सेम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या है। यहाँ पे ये 380 400 के आसपास ये सपोर्ट था, इसी जगह पे इसने आगे एक सपोर्ट ले लिया, ठीक। 3 केसेस हो गए, गैप अप, गैप डाउन, साइडवेज। नेगेटिव एक्शन कहाँ मिलना चाहिए, इस जगह पे, कहाँ, जहां से एक ब्रेकडाउन आया, तो यहाँ पे अपने को सेल, और यहाँ के आसपास अपने को बाय, बीच के एरिया में कम क्वांटिटी में ट्रेड करना, अगर किसी की भी साइड कर रहे हो, डेटाबेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने स्विंग ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था। हम लोग एक चीज देख रहे थे, ठीक है, इमेजिन करना, थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर बढ़ाना। वो इमेजिन क्या करना है अपने को, मार्केट में ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, करेक्ट, 12:30 बजे के आसपास सेकंड हाफ में अपने को लग रहा था, देखो मार्केट क्लोजिंग दे रही थी ऊपर, ठीक है, ऊपर की साइड क्लोजिंग दिया, और ग्लोबल मार्केट भी सारे बुलिश है, सब चीजें, विक्स भी कोई अपने फेवर में थी, हर चीज बुलिश दिख रही थी, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट, हमने कहा था रिस्क मैनेजमेंट अपने को ऊपर रखना है, इसीलिए हमने यहाँ पे हाफ ही करा, क्योंकि अगर हाफ की जगह करते फुल क्वांटिटी तो स्टॉप लॉसेस बड़ा कटता, करेक्ट। हाफ क्वांटिटी हम लोगों ने नीचे की लेवल पे बाय करना था, वहां पे जो हमारा प्लांट था, तो वेट किया, अगर एसएल करता तो हाफ क्वांटिटी मेरा टारगेट मिलता तो बुरा लगता कि यार हाफ क्वांटिटी मिलेगा, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे चुका होता तो मैं इसको छोटे मोटे लॉस में भी कैरी कर जाता, ठीक, लेकिन क्लोजिंग इसने बहुत अच्छी नहीं दी और यहाँ पे आ गया। आप इमेजिन करो, इस टाइम पे बुलिश कैंडल बन रही थी, जब ये ऊपर यहाँ पे था ना, तो ये कैंडल का कलर रेड नहीं था, ग्रीन था, और बुलिश कैंडल बन रही थी, ठीक। अभी क्या है, वापस से मार्केट में आपका ये एरिया आपका एक रेजिस्टेंस एरिया है, और ये एरिया आपका एक सपोर्ट एरिया है, ये आपका फॉल्स ब्रेकडाउन का केस था। तो क्या रेंज आ रही, 380, ऊपर में 540 50, इसके बीच में नीचे आएगा तो नीचे बाइंग करो, ऊपर आएगा तो ऊपर सेल करो, ठीक है। एक दिन एसएल कटेगा, और जब भी क्लोजिंग दे जाए जिधर की भी साइड, उधर की साइड अपने लोगों को ट्रेड एग्रेसिवली लेना है, सिंपल। अब आते हैं ऑप्शन चेन पे। सबसे पहले अपन बैंक निफ्टी की देखते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा पे कॉल लेटर्स कहाँ के बैठ गए, 45,000 पे, 22 लाख, ठीक है। मजे की बात देखो कि आपके 3 लाख 6 लाख ये हैं, और यहाँ पे आपकी सबसे ज्यादा पुट्स बैठी है, मैंने कलर कर दिया ना इसको तो आपको दिख जाएगा, सबसे ज्यादा पुट्स कहाँ बैठी है, 45,000। यानी कि जो भी कोई स्ट्रेडल, या तो स्ट्रेडल मार के गया है या फिर कोई पुट बाय करके गया है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारे ही अमाउंट पुट्स के भी गिरे हैं और कॉल के भी गिरे हैं, दिख रहा है ये। तो अगर ये स्ट्रेडल मार के गया है, ठीक, तो यानी 45,000 के इर्द गिर्द मार्केट थोड़ा सा एक बार प्रेशर की तरफ उधर आएगी, उसके बाद डिसाइड होगा कि वो ब्रेक करती है, फिर वहीं से लौट जाती है, ठीक है। वेयर अगर नीचे की मैं बात करता हूँ तो 3 लाख 6 लाख 3 लाख 2 लाख 3 लाख, ठीक, इधर आपकी कॉल लेटर ज्यादा है, वही कल की तरह सेम डेटा बन रहा है। गैप अप खुलेगा, गैप अप खुलने के बाद मार्केट फिर ऊपर जा सकता है, फर्स्ट ट्रेड बाइंग की साइड का, फिर सेकंड हाफ में मार्केट नहीं जा सकती है। एक चीज और दिख रही है, क्या चीज दिख रही है मार्केट में, 3 बजे के आसपास तक, मतलब 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक मार्केट गिराते हैं, और 3:10 के बाद 3:10 के बाद मार्केट वापस से ऊपर जानी शुरू कर देती है। अगले दिन फिर गैप अप खुलती है, गैप अप खुलने के बाद मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद फिर 3 बजे तक गिरती है, फिर 3 बजे के बाद ऊपर थोड़ी सी जाती है, समझ रहे हो। तो पैटर्न ये चल रहा है राइट नाउ मार्केट का।
निफ्टी में आते हैं। निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो सेम चीज़ आपका निफ्टी में 19,500 वाले, यानी पुट राइटर्स जो हैं, पुट्स वालों को डर नहीं लग रहा है ज़रा सा भी, ठीक। इधर आपके 74 यानी 19,500 के आसपास ही मार्केट टाइम, मैक्स पेन आपका होता है ना, मैक्स पेन, वो आपका इसी के आसपास आ रहा होगा। यहाँ पे आपका 66 लेख सबसे ज़्यादा बैठे हैं, वो ऊपर दिखा रहा है वो गलत दिखा रहा है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वही बैठा होता है उधर होता है मैक्स पेन, ठीक है। 18,20,13 पुट्स नहीं है, कॉल्स हैं, यानी कि 19,500 के आसपास का रेजिस्टेंस लेवल अभी भी है, और 45,000 का रेजिस्टेंस लेवल वही 50 के आसपास का अभी भी है। ये अपना डेटा बता रहा है, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसके बिना अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो आप सही होने के बाद भी पैसा बनाने नहीं बना, वो बात देखनी होती है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।